सिंधु, तुलसीदास लिखलन जो आनंद सिंधु सुख राशि। एहन भगवान के रहितो हम सब रंग बिरंग के दुख में माया जाल में बाझल छी। एहि सब दुख से शांति भेटौ कोना, एहि सब विपद से उबरब कोना। एखन तो ओते विचार के फुर्सत नहीं है। गाम घर में के जीवन यद्यपि एखन थोड़े फुर्सतिया एखनो बनल छै, लेकिन शहरी जीवन तो शहर में मनुष्य सब बुझू मशीन जकाँ रहे छै। और टाइम टू टाइम बांधल छै सब बात। एते बजे उठते अपने तैयार रहता, धियापुता के विद्यालय पठा के अपने नाश्ता कऽ के ड्यूटी, ओतऽ से साँझ में लोग आयल भरि दिन का थाकल, घरक जरूरियात सामान खरीदैत 8 बजे राति में गाम पर कने काल न्यूज देखलक, भोजन केलक, सुतल तऽ एके नीने पड़ात आ फिर भोर से ओतबे ड्यूटी। शहरिया जीवन भऽ गेल छै मशीन जकाँ। लोक सुख दुख में अंतर बुझत से पैसा के फुर्सत नहीं छै। ई दुख दूर हैत कोना, सुख के उपलब्धि हैत कोना, आनंद के प्राप्ति कतऽ से हेतै, कोन मार्ग छै जाहि पर चली तऽ जीवन सुखमय भऽ जाय। एते विचारऽ के फुर्सत नहीं छै एखन लोक के। हमरा सबके पूर्वज ऋषि महर्षि बड़े फुर्सत में छलाह, जंगल में रहै छलाह, आवश्यकता बड़े न्यून छलनि। जंगल में फल खायब, आ फल नहीं भेटलै तऽ चूँकि बरमसिया गाछ तऽ नहीं फड़ै छै कोनो जंगल में, तऽ गाछक पातो चिबा के रहि जाय, भरि पेट पानि पीब। आ ओहि ऋषि सबके काज रहनि केवल जीवन के एहने एहने गुत्थी के सोझरायब। ओहि सब ग्रंथ में एतबे लिखने छथि, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो वा जे ग्रंथ हो, सब में प्रायः भिन्न भिन्न कथा कहानी के माध्यम से प्रेरक प्रसंग के द्वारा यह साबित कयलनि है जे आखिर मानव सुखी कोना हैत, कोन रास्ता पर चलत तऽ आनंदित हैत। वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण, वेदव्यास जी 18टा पुराण लिखलनि और 17टा पुराण जब शुरू में लिखलखिन और शांति नहीं भेलनि तऽ 18म में श्रीमद् भागवत के प्रणयन कयलनि और असीम शांति के अनुभव भेलनि। वेदव्यास जी मानव समाज के कल्याण ले चाहे छथि एकटा ग्रंथ लिखी। द्वापर युग के अंत भऽ रहलैए, कलयुग एतै आब। वेदव्यास जी विचारे छथि जे कलयुगी मानव के रहन सहन आचार व्यवहार विचार सब दूषित भऽ जेतै, ओकरा सबके सुधरल एकटा ग्रंथ लिख दिए ताकि ओहि ग्रंथ के अवलोकन कऽ के ओहि ग्रंथ के अपना जीवन में उतारि के लोक सुखी भऽ जाए। हमरा अहाँके सुखी करै लेल वेदव्यास जी एकटा ग्रंथ लिखलनि, एकटा पुराण। वेदव्यास जी के भेलनि ओह एहिमे तऽ किछु किछु छूटि गेलै, किछु कमी रहि गेलै, तऽ दोसर महापुराण लिखलनि। फेर भेलनि ओहोमे किछु कमी रहि गेलै तऽ तेसर लिखलनि। आ क्रमशः 17टा पुराण वेदव्यास जी लिख लेलनि। तैयो वेदव्यास जी के हृदय में संतुष्टि नहीं है, वेदव्यास जी दुखी छथि। सरस्वती नदी के तट पर बैसल वेदव्यास जी खिन्न छथि, चेहरा उदास छनि। होइ छनि जे 17 पुराण में किछु किछु कमी रहि गेलै, आब अंतिम में कमी की रहि गेलै से नहीं बुझै छियै, लेकिन ई बुझै छियै कमी छै। आखिर एहि सब में की कमी छै से नहीं बुझ पबै छथिन वेदव्यास जी। तऽ बड़े उदास छथि, दुखी छथि, चिंतित छथि। ओहि नदी सरस्वती नदी के तट पर बैसल आत्मचिंतन कऽ रहला है। तही समय में पहुँचे छथिन देवर्षि नारद। नारद देखलनि, पूछलखिन वेदव्यास जी किए दुखी छी? एगो देखियौ ने, मानव समाज के कल्याण ले 17टा पुराण लिखल, लेकिन हमरा होइए जे एहिमे किछु कमी रहि गेलै। आखिर कमी की छै? की करू? एहि कमी के दूर कोना करू? नारद जी कहलखिन अहाँ किछु नहि करू, अहाँ भागवत पुराण के रचना करू। अहाँ आन आन पुराण में देवता के चरित्र लिखल, अग्नि पुराण में अग्नि के वैशिष्ट्य, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के वैशिष्ट्य,
तो आन आन पुराण में देवता के चरित्र लिखल, देवता के चरित्र सुन के मनुष्य के ओतेक कल्याण नहीं हेते जतेक भक्त के चरित्र सुन के हेते। किए जहन मनुष्य बुझते हो अग्निदेव एहन काज कलनि, वायुदेव एहन काज कलनि, महादेव एहन क्रिया कलनि, लोग कहते हो देवता छला, हुनकर नकल कोना कऽ सकै छी। जहन अहाँ भागवत लिखबै जाहिमे भक्त के चरित्र लिखब, जहन लिखबै जे ध्रुव कुमार 5 वर्षक छथि, मनुष्य छला, हमरा अहाँ जकाँ दूटा हाथ दूटा पैर छलनि, आ पैदल चलि गेला जंगल में, भगवान के खूब भजन कलनि आ भगवान प्रत्यक्षे दर्शन देलखिन। प्रहलाद 8 वर्ष के छला ये, संसार के कोन एहन विपत्ति जे प्रहलाद पर नहीं आयल हो, लेकिन प्रहलाद कोनो विपत्ति से पराभूत नहीं भेला, चिंतित नहीं भेला, व्यग्र नहीं भेला, सब विपत्ति हंसैत हंसैत पार कऽ लेलनि। जहन लोग बुझते हो एगो मनुष्य एहनो छलैया, तो एना जो ओ केलनि तो हम किया नहीं कऽ सकै छी। तो अहाँ आन आन पुराण में देवता के खूब चरित्र लिखल है, तैसा मानव के कल्याण होमा वाला नहीं छे। अहाँ भक्त के चरित्र लिखू, अहाँ भागवत लिखू, अहाँ के शांति हैत। और अंतिम में वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के रचना कलनि, और ओहि ग्रंथ के रचना कऽ वेद व्यास जी के बुझलनि आब एहि ग्रंथ से सबके कल्याण अवश्यम भावी छे। तो एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में हम सब उपस्थित छी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एहन भागवत महापुराण कही ककरा, तो भगवत शब्द में अपत्यार्थक अन प्रत्यय केला से भागवत शब्द बनै छै। तो भगवत शब्द से भागवत बनैया, तकर भाव भेलै जे भगवान के जे छियनि तकर नाम भागवत होइए। तो भगवान से संबंधित, हुनका से रिलेटेड जे छै, भगवान के प्रसाद भागवत, भगवान के भक्तो भागवत होइ छथि, भगवान के लीला भागवत कहबैए, भगवान के धाम भागवत छै, भगवान के नाम के भागवत कहल जाइ छै। भगवान से संबंधित जाहिमे भक्त के भगवान के लीला कथा के चर्चा कयल गेल हो, से ग्रंथ थिक भागवत महापुराण। आर एकर दोसर अर्थ करैत एकटा कवि विद्वान लिखलनि, धर्मार्थ काम मोक्षांश वक्ति वर्ण चतुष्टयी तत्प्राप्यते यतो नेनो तस्माद् भागवतं स्मृतम्। अपना जीवन के 4टा लक्ष्य छे, अर्थ धर्म काम मोक्ष। प्रत्येक सनातनी के जीवन के लक्ष्य, जीवन के उद्देश्य यह छे, ई 4टा पदार्थ पायब। जन्म लेलौं किया, मृत्यु होइया किया, आखिर हम सब किया अबै छी कमाई खटै ले, खाइत पीबैत मरि जाइ ले। एना तो निर्धनो लोग के जीवन यापन भए जाइ छै। जीवन के एहन सामान्य उद्देश्य हमरा सबके नहीं है। पशु के जीवन में और मनुष्यक जीवन में किंचिते न अंतर छै यौ। मालो जाल भरि जिंदगी भोजन पानी करैत करैत मरि जाइए, ओ एते संपत्ति नहियो अर्जैया तैयो कोनो दिक्कत नहीं छै। हम सब एतेक संपत्ति अर्जिए के चलि जाइ छी तऽ की लाभ भेटैया। आखिर एहि जीवन के उद्देश्य की, तो शास्त्र कहलनि 4टा पदार्थ पायब, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तऽ ई 4 पदार्थ भागवत से भेटै छै। भागवत में जे 4टा अक्षर छै भ ग व और क, लिखलनि धर्मार्थ काम मोक्षांश वक्ति वर्ण चतुष्टयी तत्प्राप्यते यतो नेनो तस्माद् भागवतं स्मृतम्। एमे भ ग व और त, अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ के देनिहार है, तैं ग्रंथ के नाम भागवत थिके। ई 4 पदार्थ से भागवत के आश्रय में रहनिहार के अनायास करतल भ जाइ छनि। एहन श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण से पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य सुनऽ के विधान छै।
और महात्म के मंगलाचरण में वेदव्यास जी लिखलखिन है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जे भगवान सच्चिदानंद छथिन, सत चित आनंद, तीनटा जत संघात हो, जत तीनों के सम्मेलन हो, भेला सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जे भगवान सत छथिन, चिद छथिन और आनंद छथिन, तो सत ककरा कह, तो सत का मतलब भेले जकर सत्ता छे। सत मतलब जे वस्तु उपस्थित छे ओकर नाम सत होई है। जना हमरा नजर के सामने में पोथी ई सत छे, एकर सत्ता छे, में किछ किछ लिखल छे जे देख के हम बाजि लै छी। सत्ता छे माइक के, जकर कारणे हम कमो जोर से बजै छी तो दूर दूर तक लोग सुनै छे। सत्ता छे प्रकाश लाइट के, जकर कारणे एखन साँझ पड़ला के उपरांत तो हम सब देख रहल छी। सत्ता छे कुर्सी के जे पर अहाँ बैसल छी, नहीं रहते कुर्सी तो कतऽ बैसतौ। तो सत मतलब जकर सत्ता छे, जे वस्तु उपस्थित छे। एहि दृष्टि से देखी एहि संसार में सब वस्तु सत भेटत, लेकिन शास्त्रकार कहलन हो आइ से 50 वर्ष पहले ही माइक नहीं छले, 200 वर्ष के बाद ही लाइट नहीं रहते, कुर्सी तो 10 साल नहीं चले छे, टूट जाए छे। तो एकरा सबके सत्तावान नहीं कहब। तो हम तो सत छी, हम एखन बाजि रहलिए, अहाँ सुनि रहलिए, तो हमर सत्ता है, अहूँ के सत्ता है। लेकिन 50 वर्ष पहले हमर सत्ता नहीं छल, 100 वर्षक बाद हमरो सत्ता नहीं रहल। एहिमे से प्रायः केओ गोटे शायद नहीं भेटल 100 वर्षक बाद। एकरा सत नहीं कहल जा सकैए। किए तो ई तो परिवर्तनशील भ गेलै ना। जकर सत्ता हो मतलब आइयो जकर सत्ता छे, काल्हो जकर सत्ता छले, आ काल्हो जकर सत्ता रहते। और तै पैरामीटर पर, तै पैमाना पर केवल भगवानेटा सत छथिन। कियाक त ऐसा पहले लाखों वर्ष पहले हमर पूर्वज जय सीताराम सीताराम करै छला, आ लाखों वर्षक बाद हमर से वंशज सब एहि संसार के लोग सीताराम सीताराम करते रहते। वो सीताराम परम सत्तावान छथिन, जे काल्हो छलखिन, आइयो छथिन और सब दिन रहथिन। बाकी तो ई संसार चलैत अबैत जाइत रहै छै। सत ककरा कही, जे काल्हो छलखिन, आइयो छथिन और काल्हो रहथिन। तै दृष्टि से देखी तो मात्र भगवानेटा सत छथिन, और एहि संसार में सब असत है। जकरा आदि शंकराचार्य लिखलनि है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्य केवल परमात्मा छथिन, ब्रह्म सत्य छथिन, और संसार झूठ छे। झूठ कह के तात्पर्य ई आइ तो देखा पड़ि रहल है, लेकिन काल्हि नहीं भेटत। जना से 10टा कटोरी छे, और कटोरी में पानी छे, रात के चंद्रमा के छाह ओई कटोरी में पड़े छे, तो हम अहाँ मान लै छी जे एहि कटोरी में चंद्रमा छे। कि वास्तव में चंद्रमा छे कटोरी में? नहीं, चंद्रमा तो आकाश में छे, लेकिन बुझा रहल है जे एतौ छे। यह थिकै माया, यह थिकै जगत जे भ्रम प्रकट कर रहलै है। हमरा अहाँ के अनुभव होइए, जकरा तुलसीदास लिखलनि यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यद सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। जेना अन्हार घर में हम अहाँ जाइ छी, मान लिअ घर जाइ छलियै किछु आनै लए, आ लाइट कटि गेलै। लाइट कटि गेलै तो हम अहाँ विचारै छी चल की हेतै, ठेकानल है लऽ लेब वस्तु। गेलहुँ, एगो डोरी पर पैर पड़ि गेल कि हल्ला करैत भगलहुँ साँप साँप साँप।
क्यों कह दिया अहाँके नहीं ओहि घरमे साँप नहीं हेतै, नहीं छलै, एखने हम आयल रही, लाइट छलै ना। जकर पैर पड़ल छै डोरी पर ओ किन्नो नहीं गछत। जावत धरि ज्ञान के प्रकाश में देख नहीं लेते ही डोरी, तावत अन्हार घर में साँपे साँप। यह थिकै संसार। जेना डोरी में साँप के आभास होइ छै, तहिना इस संसार में हमहूँ किछु छी तकर आभास होइए। वास्तव में हम अहाँ सत्तावान कहाँ, सत्तावान तो केवल भगवान छथिन। तुलसीदास एकरा कने और नमारि देलखिन। तुलसीदास कहलखिन नहीं हो, भगवाने टा सत नहीं छथिन, भगवान के नाम सत छनि। भगवान के नाम रूप लीलाधाम एतत् चतुष्टयम नित्यम परमानंद लक्षणम। भगवान के नाम रूप लीलाधाम इहो सत छनि। ठीक है, तो तुलसीदास कहलन जे भगवान के जे नाम लिए सेहो सत है। महादेव के मुँहे कहलखिन ये उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास कहलन भगवान तो सत छथिन है, भगवान के भजनो सत छनि। और ओहि भगवान के जे भजन करैया सेहो सत है, से त्रिकालातीत है। किए न जाने कहिया सूरदास तुलसीदास मीराबाई एहि संसार के छोड़ि विदा भऽ गेलखिन, लेकिन आइ धरि हमसब तुलसीदास के पंक्ति पढ़ै छी। तुलसीदास कहै छथि यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम। तुलसीदास कहै छथि मीराबाई कहली, सूरदास कहला। आइ धरि हमरा सबके बीच में वो आदरणीय वंदनीय छथिन। चलि गेला ताकि हुनकर नाम अमर भऽ गेलनि। चूँकि सत परमात्मा से जे सटि गेल से सब सत भऽ गेल। भगवान सत छथिन और ओहि सत में जे सटि गेल, जे हुनक भजन केलनि, जे सेवा केलनि, जे स्मरण केलनि, सब सत भऽ गेला। तो भगवान छथिन सत। हम सब चर्चा करैत रही सच्चिदानंद पर। सतचित और आनंद जे छथिन, तो सत भेलखिन भगवान, चिद भेलखिन भगवान। चिद मतलब चेतना। हमरा अहाँ में चेतना है, खुट्टा में चेतना नहीं छे, ई अचेतन है, पड़ल है। लेकिन हमरा अहाँ में चेतना रही है तो हम अहाँ चले छी, बजे छी, हंसे छी, काने छी, रंग बिरंग के रूप अबैया हमरा सबके। लेकिन की हम सब ठीके चैतन्य छी? भागवत कहै छै ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम। ये न चेतयते विश्वम, हम सब चिद नहीं छी। किए? भगवान के कृपा से हमरा सब में चेतना अबैया। हम सब अचेतन छी, लेकिन कखन अचेतन भऽ जाएब कोनो ठेकान छै? हमरा सब में अब मृत्यु भऽ जाइ छै लोक के, शरीर में सब अंग ओहिना छै, केवल ओहि शरीर में भगवान नहीं छथिन तो मृत्यु भऽ गेलै। और सब चीज छै, ओकरा देह में खूनो छै, लीवर किडनी सब तंदुरुस्त छै, सब चीज ठीक। भगवान चलि गेलखिन ई शरीर छोड़ के, ओ भऽ गेल अचेतन। तैं भागवतकार लिखलनि ये न चेतयते विश्वम, जिनका द्वारा ये संपूर्ण संसार
चैतन्यवान होइए। जे भगवान इस संसार में, तुलसीदास लिखलें, जो जड़ कह चेतन करई, जो चेतन कर जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। भगवान इस संसार में जड़ के चेतन, चेतन के जड़ बना दै छथिन। संसार में भगवान किछ कऽ सकै छथि, जिनका कृपा से इस संसार में हमरा अहाँ में सब प्राणी में चेतना अबैए और हम अहाँ चैतन्य युक्त भऽ के अपन अपन कर्तव्य पथ पर चलित रहै छी, आगू बढ़ैत रहै छी। ओ भगवान छथिन चित्त। और तेसर शर्त छनि आनंद। भगवान के तेसर लक्षण छनि आनंद। आनंद केहन? आनंद कही ककरा? तो जिनका पाबि के फेर इस संसार में किछु पाबऽ के चाह नहीं रहि जाए। जे मानसिक सर्वोत्कृष्ट अवस्था छै, जैसा उच्च मानसिक अवस्था होइ नहीं छै। हम ही परब्रह्म छी, हम ही राम, हम ही कृष्ण छी, ई आनंदमयी स्थिति छै। तो जिनका प्राप्त कला से जीव आनंदित भ जाइए, ओ आनंद भगवाने छथिन। और भगवान के कृपा से हमरा अहाँ में किछु किछु आनंद के ले, चूँकि आनंद के जैरे ओ छथिन, तैं हम सब कहै छियनि आनंद कंद भगवान की जय। मतलब आनंद के कंद, कंद मतलब होइ छै जैर। भगवान आनंद के जैर छथिन। तुलसीदास लिखलन, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। तो जो आनंद सिंधु, भगवान आनंद के समुद्र छथिन। और हुनक कृपा हमरा सबके जीवन में एक रत्ती आबि जाइए तो हमरो सबके जीवन आनंदित भ जाइए। एहन सत, चित और आनंद, सदघन, चिदघन और आनंद घन, तीनों के जे मूर्ति छथिन, एहन भगवान सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। लिखे छथिन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जे भगवान सच्चिदानंद छथिन, जे संसार के उत्पत्ति आदि कारण छथिन, इस संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार कारक छथिन। इस संसार के जन्मो होइ छै हुनके सँ, इस संसार के पालनो पोषण वह करै छथिन। और समय आबि गेला पर इस संसार के संहारो वह करै छथिन। एहन भगवान तापत्रय विनाशाय, हमरा सबके जीवन में जे तीन प्रकार के ताप है, कष्ट है, कौन कौन? तो तुलसी लिखलें, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक और भौतिक जे तीन टा ताप जीवन में लागल है, जे ताप से हम सब संतप्त भेल रहे छी, दुखी रहे छी भेल, तो ओहि भगवान के हम सब चिंतन भजन करै छियनि, ताकि हमरा सबके जीवन में जे तीन टा ताप, तीन टा कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक, ई तीनों ताप को हरण कऽ लेथि। एहन भगवान के प्रणाम कऽ कथा कहै छथिन, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातराजुहाव, उत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जे सुखदेव जी माता के गर्भ से प्रकट भेलखिन और 12 वर्ष के अवस्था चले, दौड़ पड़ला जंगल दिसन सीधे। कियाक तऽ सुखदेव जी से अमर कथा सुनने छला है। पूर्व जन्म में सुगा में छला, सुगा के शरीर छलैन, अमर कथा सुनने छला है महादेव के मुँह, अमरनाथ क्षेत्र में अमर कथा सुनने सुखदेव जी। महादेव मारे ल दौड़लखिन, सुगा सुन लेलक अमर कथा, अनधिकारी सुन लेलक अमर कथा, दौड़ला मारल। दू रंग के गप होइ छै। अनधिकारी विद्या नहीं पावे,
लेकिन सदविद्या जो अनधिकारियों पाबि लेलक पवित्र भ जाए। सुगा अमर कथा सुनक अधिकारी नहीं है, लेकिन अमर कथा जकर प्रभाव छे जे सुन लेलक से अमर भ जाए, ओकरा ब्रह्म ज्ञान भ जाओ। ओकरा मारल दौड़लखिन या महादेव। वेदव्यास जी पूछलखिन की भेल यौ, बड़े परेशान देखे छी, त्रिशूल लऽ के दौड़े। हाँ, सुगा के बच्चा सुन लेलक अमर कथा, जीव थोड़े देबै। वेदव्यास कहलखिन जे भोले दानी आइ भोरे भोरे भांग चढ़ा देलिए। कहू, अहाँ जहन बुझै छियै अमर कथा सुननिहार मरत नहीं, अमर भ गेलै, तहन अहाँ ओहि सुगा के मारि कोना देबै? जे सुनि लेलकै अमर कथा ओ तऽ भ गेल ने अमर, तहन कोना मारि देबै? सुखदेव खेहार नहीं जाए। वेदव्यास जी के पत्नी आंगन बहारैत रहथिन, हाफी केलखिन कि ओ सुगा मुँहे में घुस गेलै। छोट रूप रहे और वह सुखदेव जी बन के प्रकट भेलखिन। तो पूर्व जन्म से ओ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त छथिन, तैं माता के गर्भ से झट तऽ जन्मे नहीं लै छथिन। कियाक तऽ सुखदेव जी के होइ छनि जे जन्म लेब तऽ माया में ओझरा जायब। चूँकि माया के बंधन तो बड़े प्रबल छे। जन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा आदि देवता जे भगवान के माया से ओझरा जाइए। सुखदेव विचार कला नहीं संसार में जन्मे नहीं ले, तो माँ के गर्भ में पड़ल छे। जन्म लेबा के अवसर बीत गए, 10 महीना में बच्चा के जन्म हो, 12 महीना बीत गए, अगला बरस साल संतान के जन्मे नहीं हो। बड़े दुखी छथि व्यास जी। व्यास जी कहै छथिन ओ केहन संतान छे, जन्मो लै न जल्दी। तो गर्भे से उत्तर प्रत्युत्तर करे छन सुखदेव जी। नहीं व्यास जी कहलखिन हो तोहर बाबू छियो हम, कनी बाबूजी तो कह। व्यास जी जहन जन्म लेबै तहन ने बाप बेटा के संबंध बनते। बाप बेटा के संबंध कखन? जहन गर्भ से संतान जन्म लिए बेटा बनते तखने ना। जे जन्मे नहीं लेलकै तकरा से कोन संबंध? गर्भेश कहै छनि व्यास जी भगवान के माया बड़े प्रबल छै यौ, जन्म लेब तऽ माया घेर लेब। हम तो बड़ बढ़िया एहि गर्भे में पड़ल छी, भगवान के खूब चिंतन करै छी। अंतिम में व्यास जी के आशीर्वाद देमा पड़लनि, मतलब वरदान। कहलखिन बौआ तू जन्म ले, 2 घड़ी धरि तोरा भगवान के माया नहीं व्याप्त करतो। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। और सुखदेव जी जन्म 12 वर्ष तावत बीत गए। सुखदेव जी जन्म लेलनि, मतलब जन्म प्रकट भेलखिन, माता के गर्भ से निकललखिन। परेला नंगटे नारि लटकल, उपनयन आदि कृत्य किछु नहीं, जात कर्म संस्कार नहीं भेल। परेला जंगल किए? सुखदेव जी द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव। व्यासदेव जी पाछा से दौड़े, हा सुखदेव, हा पुत्र, हा पुत्र। सुखदेव जी सुना नहीं चाहे, भागल जा रहा है। एको रती सुना के बात नहीं। और हा पुत्र जे कहे छथिन तो जंगल में आवाज गूंजे छनि व्यास जी के। मंदिर में हम अहाँ नहीं जाए छियै, एक बेर कहबे ओम तो लगे छे आवाज घनघना लगले, गूंजऽ लगले। जंगल में व्यास जी कहे छथिन हा पुत्र, तो हे पुत्र कहे छथिन, हे शुक, हे शुक कहे छथिन, हे पुत्र कहे छथिन। तो आवाज जे गूंजे छे, कवि उत्प्रेक्षा केलखिन यह बुझाई छे जेना ओ गाछ वृक्ष व्यास जी के कहे छनि हे पुत्र, हे पुत्र। एम्हर से व्यास जी कहे छथिन, आ गाछ में से टकरा के आवाज अपना दिसन अबै छनि, तो लगे छे जेना गाछो कह रहलनि यऽ व्यास जी के हे पुत्र, हे पुत्र। किए? तो पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदुः। ई सुखदेव जी तन्मय छथिन। सुखदेव जी मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि सर्वत्र भगवाने के दर्शन करे छथिन। तो सुखदेव में, वृक्ष में, भगवान में कोनो अंतर नहीं। तो सुखदेव जी
तो भागल जा रहल छथिन। तो सुखदेव जी के आत्म तत्व बनि गेल छथिन, गाछ वृक्ष सब में भगवान छथिन। तो सुखदेव जी तो किछु नहीं बजे छथिन। तो सुखदेव जी दिसन से बुझू गाछ उत्तर दै छनि व्यास जी के, हा पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे शुक, एहन आत्मस्वरूप से सर्वश्रेष्ठ ऋषि सुखदेव जी के प्रणाम करे। आगा कथा लिखल गेल। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याय कथा सारं मम कर्ण रसायनम, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह विनाशस्व विष्णवे कृते कथम। सूत जी पूछे छथिन, हे शौनक जी पूछे छथिन, हे सूत जी, अज्ञानता रूपी अंधकार के दूर करे ले हजारों हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान अहाँ के ज्ञान है। अहाँ हमरा सबके सिखाओ सुनाओ कथा। पूछे छथिन शौनकादि आ कहे छथिन सूत जी। ई सूत जी और शौनक जी के बड़े नीक जुगलबंदी छनि। आई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी, व कैल विष्णु पुराण सुनी, कि हरिवंश महापुराण सुनी, कि बराह पुराण, की ब्रह्मांड पुराण, की ब्रह्मवैवर्त पुराण, की स्कंद पुराण, जे पुराण सुनबे सब में सूत उवाच शौनक उवाच भेट जाए। कि तो नैमिषारण्य नाम के जंगल में, नैमिषारण्य में एक बेर 88,000 ऋषि मिल के यज्ञ कलेंगे। यज्ञ चलते कते दिन, 1000 वर्ष। एकदा तुम नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। ओ 1000 वर्ष धरि सहस्र सममासत यज्ञ चलते। तो यज्ञ के कर्तागण ऋषि छथिन 88,000, सब मिल के यज्ञ करे छथिन। 1000 वर्ष चलते यज्ञ। मतलब एखन नवका में हम सब सामान्यतया बुझे छी, यौ घनश्यामपुर में जग है छे, चलू देखे ला। तो जग में की हेते, ओतऽ नवका मंडप बनल हेते, ओतऽ 10, 20, 25, 50 गो पंडित जी हेथिन, लाल पियर कपड़ा पहिरने, पाग पहिरने, अग्निकुंड में आहुति दैत हेथिन, मंत्र पढ़ि पढ़ि के, स्वाहा अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, आकाशाय स्वाहा, वेद मंत्र पढ़ि पढ़ि के यह भेलै यज्ञ। लेकिन यौ यज्ञ के संस्कृत व्याकरण में 3टा अर्थ प्रधान छे। यजदेव पूजा संगतिकरण दानेश, देवता के पूजा हवन करब यज्ञ थी। देवता के पूजा और हवन यज्ञ भेल, सत्संग यज्ञ भेल और दान यज्ञ भेल। दानों के नाम यज्ञ थे के। आन दान के हम अहाँ जग कहू कि नहीं कहू, कन्यादान के जग कहै छी, कन्यादान महायज्ञ छै। तहिना सत्संग के ज्ञान महायज्ञ कहते छियै। ओहि नैमिषारण्य में ओ ऋषि सब 3 रंग के जग करै छला। भोरे भोरे उठि के पूजा पाठ हवन, दोपहरिया में ब्राह्मण सबके नोति के ब्राह्मण भोजन, और संध्या काल में कथा सुनै छला। कथा सुनबे ला इनका सबके रहथिन सूत नाम के ऋषि। ई सूत जी के छथिन वेदव्यास जी के चेला। वेदव्यास जी के संसार में 5टा चेला भेलन बड़े प्रसिद्ध। पैल, वैशंपायन, सुमंत और जैमिनी, 5म सूत। 4टा शुरुआती के चेला के 4टा वेद पढ़ेलन। एगो के ऋग्वेद, एगो के यजुर्वेद, एगो के सामवेद, एगो के अथर्ववेद। और सूत नाम के चेला के वेदव्यास जी 18 पुराण पढ़ा देलन। पढ़ा देलन मतलब पहले लिखऽ के कला नहीं छलैया, तो ज्ञान के ट्रांसफॉर्मेशन जे होइ छलै, मतलब एक से दोसर के देमऽ के प्रक्रिया, ओ होइ छै स्थानांतरण, ओ होइ छलैया मौखिक। तैं ग्रंथ के नामे छलैया श्रुति। श्रुति मतलब जे सुनल जाए। गुरुजी आगा आगा
10-20 बेर पढ़लखिन, चेला पाछा पाछा पढ़ैत गेलै, बजैत गेलै, आ बजते बजते चेला के किताबे कंठस्थ भऽ गेलै। वो चेला अपना चेला के कंठस्थ करेलक, वो अपना चेला के कंठस्थ। शुरू में विद्या तहिना आबै छलै। वेद व्यास जी सूत नाम के ऋषि के 18 महापुराण कंठस्थ करा देलै। अब ओहिसँ नम्हर विद्वान तऽ भेटत नहि संसारमे। से सूत जी छथिन कथा कहै लए बैसल, और कथा चलते कते दिन, 1000 वर्ष। हमसब भागवत 7 दिन के सुनै लए बैसल छी। चूँकि हमरा सबके स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, समय कम है, रंग बिरंग के समस्या है, तो हम तो तुलसीदास लिखलन एक घड़ी आधो घड़ी तय में छी। और ऋषि सब फुर्सतिये छलाह, ने खेत में खेत पटवा के टेंशन रहे छलन, नौकरी छूटऽ के डर, जंगल में रहे छला। बड़े फुर्सत से कथा सुनलनि, और ततेक रंग के कथा सुनि लेलखिन। अहाँ एक दिन जो बहुत बात सुनि लिए तो माथा गड़बड़ा लगे छै। आब ई करू कि ई करू कि ई करू। भगवान के प्राप्ति के साधन ओइ सब पुराण में अनेकों साधन कहल गेलै है। सत्य के आश्रय लिया, सत्य स्वरूप परमात्मा भेट जेता। तीर्थाटन बड़े श्रेष्ठ छै अपना सनातन धर्म में। तीर्थाटन से भगवान प्रसन्न होइ छथिन, दर्शन दै छथिन। माता पिता के सेवा जे प्रत्यक्ष देवता छथिन, माता पिता के सेवा से लोग भगवानक दर्शन पाबि जाइए। गो सेवा, उपनिषद में कथा आबैया, गाय के सेवा करैत करैत अपना सबके ऋषि सब ब्रह्म ज्ञान पाबि जाइ छलाह। गुरुजी पढ़ेलखिन एको अक्षर नहीं, लेकिन गाय के सेवा करैत करैत ब्रह्म ज्ञान भेट गेलनि। एहन उपनिषद में कथा छै, सत्यकाम जावाल के कथा। तो भगवान के प्राप्ति के साधन तो क्या गो छै। कोबर छोट कहत अपराध। ऋषि सबके ई कथा सुनैत सुनैत मन में संदेह भ गेलनि, हौच-पौच भ गेलनि, आब करू की करू। तब पूछलखिन श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, नीक नीक मार्गों में जे नीक मार्ग छै, बहुत नीक मार्ग छै, ओहि सब नीक मार्ग में जे श्रेष्ठतम मार्ग हो से तई मार्ग के उपदेश करू। हे सुखदेव बाबा, हे सूत जी, शौनकादि पूछे छथिन, हे सूत जी अहाँ जतेक पुराण सुनायल, ओहि सब पुराण में जतेक सिद्धांत जतेक नियम कहि देलिए, ओ आब हमरा सबके निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पबै छी। 10 रंग के बात सुनलिए, 10 बुझाइए नीके छै, तो हम सब ने सुनलिए या तो निष्कर्ष नहीं पाबि पबै छी। लेकिन अहाँ तो कोई 18 पुराण के खूब घोरने छी। तैं श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, ओइ सब नीक नीक साधन में जे सर्वश्रेष्ठ साधन होई, और जे पवित्रों के पवित्र करऽ वाला कथा होई, और जे कथा श्रवण केला से भगवान श्याम सुंदर झट रीझ जाए, हुनक कृपा प्राप्त भ जाए। तेहन कथा हमरा सबके आब सुनो। सूत जी कहै छथिन हाँ एहने कथा छै। कोन? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा किए तो कालम यालम खग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। इस श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल के संतप्त जीव के सदगति के प्रधान साधन थे, और भगवान श्याम सुंदर के रिझवा के प्रसन्न कर के अनुपम पुराण थे, जकर आश्रय ल के लोग भगवान के प्रिय पात्र बन जाइए, और इस संसार के सब बड़का विपत्ति के शमन करे वाला ई पुराण थे।
कोना तो काल व्याल मुखग्रास कहलनि जे एहि संसार रूपी अजगर के मुंह से बच के ई बड़का रास्ता थिके। काल व्याल, काल रूपी अजगर के मुंह से बचब के ई बड़का रास्ता थिके। देखियो हम सब छियै एखन जे जगह पर, जे लोक में, एकर नाम थिके संसार। और संसार शब्द के अर्थ होइ छै सम उपसर्ग पूर्वक श्री गतौ धातु से बनै छै, जकर भाव भेलै जे ससरित हुए, जे नीक से ससरित हुए। हम सब संसार में छी, संसार ससरि रहलै है, तें एकर नाम छियै संसार। ई ससरै छै। एकर एकटा नाम होइ छै जगत। जगत शब्द के अर्थ होइ छै जे चलित हुए, जे चल रहलै है, तकर नाम जगत। तो हम सब ससरि रहल छी कोम्हर, काल के मुंह दिसन काल रूपी अजगर मुंह बेने छै, आ हम सब धीरे धीरे घुसुक के ओकरा मुंह में समा जाय ले तैयार छी। काल के गाल दिसन जा रहल छी। हम कहबै नहीं हो महाराज, हम तो नहीं एको रती घुसकै छी, हम तो जते बैसल छी तते बैसल छी। 5 घंटा बैसल रहे छी तो नहीं एक हाथ पूर जाए छी, नहीं एक हाथ पसीन जाए छी। हम जते छी तते छी, लेकिन ई जे छै हम अहाँ नहीं घुसकै छी,